नमस्कार दोस्तों। सरकारी शिक्षक बनने की ख्वाहिश में लाखों अभ्यर्थी टेट सीटेट जैसे एग्जामों में अपीयर होते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि उनको जो परीक्षा कराई गई थी वो परीक्षा लीक हो गई है और उनका जो पेपर है वो बेकार हो गया है, सत्यानाश हो गया है। कहीं ना कहीं पे वो जो उनका आना जाना था वो खराब हो गया। वो बहुत ही ज्यादा हताश व निराश हो जाते हैं। यही कुछ यहाँ पे इस बार के सीटेट के एग्जाम में के साथ हुआ है। सीटेट 2024 का जो पेपर था वो सीटेट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। यानी कि अगर बात करें तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी यहां पे फिर से अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई और वो उन लोगों से इसको नहीं बचा पाई जो लोग पेपर लीक करते हैं। आखिर में ये लोग कब तक काम करते रहेंगे और कब तक इस तरीके की चीजें अपने यहां देश में होती रहेंगी? कब इन पर लगाम लगाया जाएगा? कब इस तरीके सख्ती के साथ पेश आया जाएगा कि ऐसे कोई हिम्मत ही ना कर सके कि कोई पेपर लीक करे? क्योंकि ये जो माफिया गैंग है, चाहे ऑनलाइन करवाया जाए तब भी पेपर लीक कर लेते हैं, ऑफलाइन करवाया जाए तब भी पेपर लीक कर लेते हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीटेट का जो एग्जाम है उसका पेपर लीक हो गया। ये आपको न्यूज भी पूरी दिख रही है और साथ ही में मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाता हूं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखो जरा, ये आपका पेपर है जो सर्कुलेट हो रहा है डिफरेंट यहाँ पे व्हाट्सएप पे ये पेपर आपका सर्कुलेट हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको अभी मुझे मिला तो मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले देखो ये पूरा सेम टू सेम वही पेपर है जो आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में कराया गया है। ठीक है, तो ये पेपर आपका इस तरीके से लीक हो रहा है। माफिया लोग इस तरीके से पेपर लीक कर दे रहे हैं। कहां से ये लोग आते हैं और किस तरीके से जुगाड़बाजी करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो सिस्टम इनका बनी जा रहा होगा। तो उस सिस्टम के हाथ पैर कब काटेगा कोई और कैसे काटेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि आखिर में कब तक देश में ये सारी चीजें चलती रहेंगी? ये आपका जो पेपर लीक वाला है या जो धांधली वाला है ये सब कब तक चलता रहेगा? क्योंकि जो आपका ईमानदार बच्चा है जो तैयारी करता है, बेहतर तैयारी करता है और फिर उसको पता चलता है कि यार उसका तो पेपर लीक हो गया है। भारत में बहुत सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं जिसमें आपको अधिकतर सुनने को मिल रहा है कि यार पेपर लीक हो गया, फलाने का पेपर लीक हो गया, इसके पेपर लीक हो गया, उसके पेपर लीक हो गया। आखिर में कब तक ये चलता रहेगा? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, वो आपको अक्सर सुनने को मिल ही जाता है कि यार पेपर लीक हो गया। तो आखिर में ये सब माफिया कैसे काम करते हैं? इनके जो काम करने के तरीके हैं इस पर कब पाबंदी लगेगी? सरकार की कैसी नीतियां आएंगी, कब नीतियां आएंगी जो इनके हाथ पांव एकदम से काट दें और फिर कभी ये जिंदगी में सोच भी ना पाए कि पेपर लीक करना है? चले खैर, ये न्यूज हमने आपको बता दिया, आप तक पहुंचा दिया। आप लोग भी शेयर करें क्योंकि बहुत यहां निराशाजनक चीजें हैं वो जो पेपर लीक करने का है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा ईमानदारी से काम करता है और फिर जब उसे ऐसी न्यूज मिलती है तो वो एकदम हताश हो जाता है और उसे परीक्षा से भरोसा सा उठता नजर आता है। क्योंकि वो किस बात पे भरोसा करे? उसे लगता है यार मैं तो मेहनत करूंगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरे लोग आएंगे, पेपर लीक करके अपना रैंक बना ले जाएंगे, अपनी चीजों को सफल कर ले जाएंगे। तो ये थी न्यूज आज की और हम गुजारिश करेंगे सरकार से, बाकी जो भी लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनसे कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरते, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और इस तरीके से सख्ती बरते कि अगर कोई पकड़ा जाता है ना तो उसके इतनी कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए कि वो उसकी रूह कांप जाए कि पेपर अब कभी जिंदगी में लीक करना है। जय हिंद, जय भारत।